निष्कर्ष क्या? कौन सा निष्कर्ष? आखिर हम कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखें जिससे हमारा निर्णय क्या हो, कुछ हद तक या 99% तक ठीक साबित? तो बताइए क्या क्या ध्यान रखा जाए, क्या क्या ध्यान रखा जाए। ये बात तो सही है कि हमारे पास विकल्प हैं, लेकिन उन विकल्पों में से किसी एक को ठीक होना ही होगा, ये निबंध कह रहा है, वो निश्चित नहीं। तो जब निश्चित नहीं है तब, चूंकि निर्णय काल सापेक्ष होते हैं, निर्णय व्यक्ति सापेक्ष होते हैं, निर्णय समाज सापेक्ष होते हैं, निर्णय परिस्थिति सापेक्ष होते हैं, तो कई बार परिस्थितियों के संदर्भ में, समय के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में वो निर्णय पर पछतावा होता है और लगता है कि ये निर्णय, ये जो विकल्प था मेरे लिए क्या सही नहीं था। वो राजनीति में हो सकता है, वो परिवार नीति में हो सकता है, वो व्यक्तिगत संदर्भों में हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन में हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन में हो सकता है, छोटे छोटे डिसीजन में हो सकता है। नहीं, आपने निर्णय लिया कि आज सुबह जगना है या नहीं जगना है, निर्णय लिया और उसमें जो निर्णय लिया वो ठीक हो सकता है और विकल्प वो सही ही हो। जीवन में बहुत सारे, गांधी जी ने निर्णय लिया 1917 में चंपारण में कि जी हम यहां से नहीं जाएंगे। दो बातें हो सकती थी। अंग्रेज ने कहा कि भाई मुचलका आप जमा कीजिए, उन्होंने कहा वो भी नहीं जमा करेंगे। दो बातें हो सकती थी। हो सकता था गांधी जी का इतना प्रहार होता कि गांधी जी का देहांत भी हो सकता था, वो काल कोठरी में बंद भी किए जा सकते थे। नहीं हो सकता था कि नहीं? लेकिन वही निर्णय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल देता। एक चंपारण की घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन का तेवर बदल दिया, राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दे दी। आखिर निर्णय का ही तो उत्पाद व्यक्ति होता है, और गांधी जी जो भी हैं वो अपने निर्णयों के कारण ही गांधी जी हैं। नहीं, गोडसे ने निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, आज 3 गोलियां मारेंगे ही, ठीक है, और निर्णय था, डिसीजन था। तो जो डिसीजन लिया गया क्या वो पूर्णतः सही था, या हमारे पास कई विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प मेरा सही ही हो और सही होगा, ऐसा कहना पूरी तरह से तर्कसम्मत नहीं, यही कहा जा रहा है। तो आखिर इन सभी विरोधाभासों के बीच आखिर कौन सी बात को समझा जाए, गुणा जाए, विचार किया जाए, मंथन किया जाए कि हमारे जो निष्कर्ष है, हमारा जो निर्णय है, हमारा जो विकल्प है वो कुछ हद तक, ज्यादा हद तक क्या हो, बेहतर प्रमाणित। तो उसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे बताइए। ठीक है, और पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब क्या है? धारणा बनाना। तो आखिर व्यक्ति धारणाओं का ही तो उत्पाद होता है। कैसे निकलेंगे? जैसे आपको चुनना हो कि भाई हमको दक्षिणपंथ चुनना है या वामपंथ चुनना है, या तीनों में से, दोनों में से कोई नहीं चुनना है, तो आपके पीछे तो एक धारणा ही काम कर रही है। कैसे आप कैसे निकलेंगे उस धारणा से, कैसे पूर्वाग्रह से निकलेंगे? हो सकता है कि हम लिंग के आधार पर हमारा पूर्वाग्रह, नहीं, धर्म के आधार पर पूर्वाग्रह हो, परिस्थिति, परिवेश, परिवार, शिक्षा, संस्कार, वर्तमान परिस्थिति, पास्ट का, फ्यूचर का, बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम क्या रहते हैं, रोज प्रभावित होते हैं। आज मौसम बदला, हम प्रभावित हो जाएंगे? नहीं, अभी ठंड होने लगेगी तो हमारे वस्त्र बदल जाएंगे, प्रभावित तो होंगे ही। पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा का पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का पड़ेगा। तो पूर्वाग्रह रहित हो। चलिए, और क्या हो सकता है विकल्प? क्या? तर्क के आधार पर हो, और निर्णय लेना हो। मान लीजिए निर्णय लेना हो कि मुझे शादी करनी, क्या क्या करेंगे? कौन सा तर्क? जैसे घर वालों ने कहा कि नहीं भाई अब तुम शादी कर लो, तो निर्णय, विकल्प आपके पास हो सकता है 4 विकल्प। जो विकल्प सही है, जो विकल्प आप टिक कर रहे हैं वो सही ही हो, यही तो कह रहा है निबंध, कि आपके पास विकल्प है लेकिन उन विकल्पों में से एक सही ही है, यह कहना पूरी तरह से तार्किक नहीं, यही कह रहा है। तो और क्या रखेगा? क्या? चलिए, तो इसके लिए महात्मा गांधी ने एक सुझाव दिया था। देखिए कौन कौन सी बातों को रखना है, निष्कर्ष क्या लिखना है इस निबंध में।
ये बात बिल्कुल सही है कि जो विकल्प हैं उन विकल्पों में एक विकल्प हमारा 100% सही हो, ये सब समय काल व्यक्ति के संदर्भ में सापेक्ष में देखा जाए। लेकिन आखिर निष्कर्ष लिया जाए, गांधी जी ने एक जंतर दिया। क्या जंतर दिया था? कि कोई भी काम करने से पहले एक बार ये जरूर सोच लें कि आपके किसी काम से अंतिम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो एक तो ये है कि अंतिम व्यक्ति पर प्रभाव, ठीक, यानी हमारा डिसीजन, हमारा निर्णय, हमारा विकल्प कुछ हद तक सही होगा, हम किन किन बातों पर ध्यान रखें। सबसे पहला कि आप जो काम करते हैं तो एक बार जरूर सोचें कि इससे अंतिम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए आप खाने के टेबल पर हैं, आप फंक्शन में गए हैं और आपने खाना बर्बाद किया, नहीं ले लिया एक ही बार और उसमें से आधा क्या कर दिया, फेंक दिया। तो आप जरूर सोचें कि ये जो हमने जो आज काम किया है, क्या उस पे अंतिम व्यक्ति पे कुछ प्रभाव पड़ा? किसी को खाना नहीं भी तो मिला होगा, नहीं, खाना नहीं भी मिला होगा। दूसरा, संविधान, संविधान का दर्द, और खासकर प्रियम्बल में तो दर्शन छिपा ही हुआ। यानी कोई डिसीजन लेने से पहले एक बार संविधान को देखा जाना चाहिए। तीसरी बात, भारतीय संस्कृति, जो इसका सामासिक नेचर है, सामासिक प्रवृत्ति है, इसके अलग तो हम नहीं जा रहे हैं। नहीं, इंडियन कल्चर जो कहता है, जिस पर हमको गर्व है, और जो सहिष्णु है, जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है, जो विश्व बंधुत्व की बात करता है, उसके अगेंस्ट में तो हमारा डिसीजन नहीं है। अंतिम व्यक्ति को तो हानि नहीं पहुंचा रहा। चौथी बात, बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग दिया। हमारा जो डिसीजन है, क्या वो अतिवाद का शिकार तो नहीं, अतिवाद का शिकार तो नहीं, ठीक है। पांचवी बात, क्या वो अति केंद्रित, आत्म केंद्रित तो नहीं है। हमारा जो डिसीजन है वो अति केंद्रित और आत्म केंद्रित तो नहीं, यानी सेल्फ को ही हमने ज्यादा प्रायोरिटी तो नहीं दे दिया, अपने स्वार्थ को ही ज्यादा प्रायोरिटी तो नहीं दे दिया, ठीक। छठी बात, क्या वो पर्यावरण के हित में है? क्या वो पर्यावरण के हित में, पर्यावरण अनुकूल है? कोई भी हम जब निर्णय लेते हैं तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो पर्यावरण के अनुकूल ही है। और सातवीं बात, क्या वो अनेकांतवाद पर हमने विचार किया है कि जो हम सत्य देख रहे हैं वो तो अपने तरह का सत्य है, क्या वो बहुआयामी पक्षों से भी सत्य प्रमाणित हो रहा है? यानी जो सत्य हम देख रहे हैं अपने नजरिए से, क्या वही पूर्ण सत्य है या और भी कुछ सत्य है? एक बार उसको देखा जाना चाहिए कि दूसरे का पक्ष क्या है, नहीं, दूसरा भी क्या सोचता है। जो हम सोच रहे हैं वही पूर्णतः सही है। कई बार ये हो सकता है कि थोड़ा धैर्य और संयम से हम सोचें कि जो दूसरा पक्ष है वो भी कुछ हो सकता है उसके पास रीजनिंग हो। इसको क्या कहते हैं, जैन धर्म का जो अनेकांतवाद है, स्यादवाद है। और आठवीं बात, क्या वो कानून सम्मत है, लीगल है? क्या वो जो हम काम कर रहे हैं या जो डिसीजन ले रहे हैं, मान लिया आप कोई प्रतिशोध में निर्णय ले रहे हैं, तो क्या वो कानून सम्मत भी है? नहीं, कई बार हमारे निर्णय क्या हो जाते हैं। अब इस निर्णय की कसौटी पर अगर हम देखेंगे गोडसे जी का निर्णय, तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? उचित लगेगा? उचित नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि हम जो निर्णय लें, कम से कम ये बेसिक पॉइंट है
जिस बेसिक पॉइंट पर क्या करें, सोचे, और तब हो सकता है कि जो हमारा विकल्प है वो क्या हो, औरों से और विकल्पों से क्या हो, बेहतर विकल्प। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास विकल्प हैं और उन विकल्पों में से किसी एक को सही होना ही होगा, ये नहीं कहा। तो निबंध को एक बार फिर से देखिए, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा, ठीक होना ही होगा। हमने जब लोकतंत्र को अपनाया, भाई भारत आजाद हुआ तो हमने किसको अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र के बारे में चर्चिल कह रहे हैं कि लोकतंत्र सरकार का सबसे खराब स्वरूप है, सरकार का क्या है, सबसे खराब स्वरूप है। लेकिन इसमें से इससे बेहतर की खोज अभी तक नहीं हुई, लेकिन कोई दूसरा और बेहतर इससे हम खोज ही नहीं पाए। लोकतंत्र के बारे में अल्लामा इकबाल कह रहे थे कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते हैं खामियां। लेकिन खामियों के बावजूद अब तक हम लोकतंत्र के सिवा कोई दूसरा तंत्र विकसित नहीं कर पाए। ठीक है,